हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं। तो कल आपके इलेक्शन के रिज़ल्ट है, उसके बाद जो आपकी आचार संहिता भी ख़त्म है और उसके बाद आपका भर्तियों का प्रोसेस जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो आपकी नोटिफिकेशन आ रही है, तो उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस जो वो इस मंथ या अगले मंथ से जो वो स्टार्ट हो जाने वाला है। ठीक है। तो आज आपके लिए ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम, चाहे एचपी पुलिस हो, पटवारी हो या फॉरेस्ट गार्ड हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका एचपी जीके और हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको पता है कि ये किस में आते हैं, ये आपके च वर्ग में आते हैं। पहली वर्ग तो जैसे च वर्ग में जो आते हैं वो कौन कौन से आता है। च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और अण आते हैं। अब पूछा गया कि उच्चारण स्थान क्या है। ये वर्ग है इसका च वर्ग का, इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो इसमें उच्चारण स्थान क्या है इसका, ये जो च वर्ग है इसका उच्चारण स्थान जो है वो तालव्य है। ठीक है। अब पूछा गया ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है। अब तालव्य में एक तो ये आते हैं और क्या आते हैं, और आते हैं आपका बड़ा ई आ जाएगा, छोटा ई आ जाएगा, य आ जाएगा, श आ जाएगा। ये भी आपके तालव्य में आ जाते हैं। तो ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ हो गया, मूर्धन्य होगा, तालव्य या ओष्ठ्य। तो ये हो जाएगा आपका तालव्य। तो ई और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंग हो गया। ठीक है। तो अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है। क ख ज़्यादा लग रहा है, ग कम लग रहा है, घ ज़्यादा लग रहा है, अंग जो है वो कम लग रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तो हो गए आपके अल्प प्राण। ठीक है। ये हो गए आपके अल्प प्राण। महाप्राण जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, क ख, ठीक है, ग घ। तो ये जो हो गए आपके कौन कौन से, ये हो गए आपके, ये तीसरा आपका। ठीक है, ये तीसरा और ये पांचवा, ये तीसरा और पांचवा। अब आगे आपके दूसरा और चौथा, ये क्या होगा, ये हो जाएंगे आपका महाप्राण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो महाप्राण। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो वो आपका अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। ठीक है। ये आपके जितने भी स्पर्श व्यंजन है, इसकी जो आपकी कवर्ग की रेखा, कवर्ग चवर्ग टवर्ग की सारणी जो है, उसका हर एक जो लाइन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा जो वो महाप्राण होगा। अब इसमें से अल्प प्राण पूछा गया, तो घ तो आपको पता है कि महाप्राण है। ठीक है। त थ, जैसे च च फर्स्ट लेटर है, ये भी क्या अल्प प्राण है। ठीक है। प फ सेकंड वर्ड है, ये भी फ भी तो महाप्राण है। तो त थ, ठीक है। फिर आपका आता है च छ, तो अल्प प्राण पूछा है तो च क्यों पहले नंबर पे आता है आपका च। अब थ, क ख घ, ये भी महाप्राण हो गया। त थ, ये सेकंड वर्ड है थ, ये भी महाप्राण हो गया। ये फर्स्ट है च, ये अल्प प्राण हो गया। प फ, ये भी महाप्राण हो गया। लेकिन आपसे पूछा गया इनमें से कौन से व्यंजन जो वो अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण च हो जाएगा, क्योंकि देखो च, छ, ज, झ और अण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। ठीक है। और दूसरा और चौथा क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो यहाँ पे च फर्स्ट लेटर आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल सिंह से डर गया। तो कर्म कारक है, कौन वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। तो आपको पता ही है कि अपादान कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है। अपादान कारक
कहाँ कहाँ जो वो यूज़ होता है। तो अपादान कारक सबसे पहले तो अलगाव के लिए यूज़ होता है, सेकंड होता है आपका भय के लिए, और थर्ड होता है आपकी तुलना के लिए। तो यहाँ पे क्या है, अनिल सिंह से डर गया, यहाँ भय है, डरना है, तो इसमें भी क्या कारक हो जाएगा, अपादान कारक जो अब आपका हो जाएगा। ठीक है, अनिल कुत्ते से डरता है, अनिल शेर से डर गया, अनिल आदमी से डर गया। तो जिसमें भी डरने की बात आ जाए, अलगाव की बात आ जाए, कंपैरिजन की बात आ जाए, वहाँ पे जो कारक होता है आपका अपादान कारक जो वो हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल ने बताया कि वह कॉलेज जा रहा है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मिश्र वाक्य जो वो क्या होता है आपका कि कंडीशनल होता है। संयुक्त वाक्य में क्या क्या होता है, एक तो संयुक्त वाक्य में ये होगा बीच में और से जुड़ा होगा, तथा से जुड़ा होगा, ये याद रखना आपने, किंतु से जुड़ा होगा और परंतु से जुड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अनिल ने बताया क्या बताया कि वह कॉलेज जा रहा है। तो जहाँ भी की आ जाए, ठीक है, या फिर कंडीशन आ जाए, यहाँ कंडीशन अनिल ने बताया, क्या बताया अनिल ने बताया कुछ तो बताया होगा, ठीक है, कि वह कॉलेज जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपने ये देखना कि की आ गया। ठीक है, तो ये वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका, मिश्र वाक्य। और जहाँ पे ये शब्द आ जाए आपका और, तथा, किंतु, परंतु, वो आपका संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, वो आपका संयुक्त वाक्य। यहाँ पे पूछा गया आपसे कि अनिल ने बताया कि वह कॉलेज जा रहा है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि की आ गया ना, अनिल ने बताया कि, शर्त आएगी कि क्या बताया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रतुंड में कौन सा समास है। तो वक्रतुंड में कर्मधारय समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, या अव्ययीभाव। तो वक्रतुंड में समास जो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास कैसे हो जाएगा, क्योंकि वक्रतुंड जो है वो बोलते हैं भगवान श्री गणेश को, और गणेश के और कौन कौन से हैं, लंबोदर, ये भी भगवान श्री गणेश को बोला जाता है, लंबा है जिसका उदर। लेकिन अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गणेश में कौन सा समास है, ठीक है, गणेश पूछा जाए आपका, तो गणेश में समास नहीं पूछा जाए, लेकिन अगर गणेश आ जाए, ऐसे पूछा जाए कि गणेश कौन सा शब्द है, ठीक है, गणेश कौन सा शब्द है, शब्द पूछा जाए। अभी समास की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे अगर आपको इसमें आए शब्द आते हैं, जैसे आपके ये रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, ये दो मैं वो बता रहा हूँ आपको। समास करने करेंगे हम यहाँ बात, क्योंकि गणेश, अब आपको वक्रतुंड शब्द आ जाए, वक्रतुंड आ जाए या लंबोदर आ जाए, ठीक है, इसमें समास पूछा जाए कि कौन सा समास है, नहीं सॉरी कौन सा शब्द है, तो आप सीधे बोलेंगे इन दोनों को, ये जो आपका योग रूढ़ शब्द है दोनों, ठीक है, क्योंकि योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो बहुब्रीहि होते हैं। ठीक है, तो अब वक्रतुंड और लंबोदर ये तो दोनों आएंगे बहुब्रीहि समास में, और बहुब्रीहि समास में आएंगे तो शब्द होगा आपका योग रूढ़। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए आपका गणेश कौन सा शब्द है, गणेश कौन सा शब्द है, तो गणेश कौन सा शब्द है, तो गणेश जो वो आप फिर इसको आप बहुब्रीहि नहीं करेंगे, ठीक है, फिर गणेश शब्द पूछा जाएगा गणेश कौन सा शब्द है, तो इसको आप बहुब्रीहि नहीं करेंगे, क्योंकि बहुब्रीहि तो ये है जो इसके पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं बहुब्रीहि। ठीक है, जैसे वक्रतुंड पूछा जाए, लंबोदर पूछा जाए, तब तो योग रूढ़ है, लेकिन जब गणेश पूछा जाए तो वो योग रूढ़ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुब्रीहि भी नहीं है। ठीक है, बहुब्रीहि जो होते हैं वो उसके ऑप्शनल में होते हैं, जैसे वक्रतुंड जो है, लंबोदर, ये सबको किसको बुलाता है, आपके गणेश को, लेकिन गणेश पूछा जाए तो वो आपका योग रूढ़ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि वक्रतुंड में कौन सा समास है, तो वक्रतुंड में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। और शब्द पूछा जाए वक्रतुंड, तो वक्रतुंड शब्द है योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। लेकिन यहाँ सिंपल सी हम बात करेंगे कि समास की, तो वक्रतुंड का कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि वक्रतुंड बोलते हैं श्री गणेश को। इस शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं, बल्कि किसी और की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात श्री गणेश की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा हो रही है, कौन सा वाक्य है, विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है, विस्मयवाचक में मतलब ऐसे पूछा जाता है अरे ओ, ऐसे मतलब विस्मय व्यक्त किया जाता है। निषेधवाचक में मतलब मनाही की जाती है। लेकिन वर्षा हो रही है, जहाँ पर काम का होना पाया जाए वो विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो वर्षा हो रही है, काम हो रहा है, तो काम का होना जहाँ पाया जाए वो विधानवाचक वाक्य।
कार्य का होना है, जहाँ पर आ जाए वो विधानवाचक वाक्य होता है। ठीक है। अब पूछा गया कि पापी कौन सा विशेषण है, तो पापी जो वो संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनामक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। ठीक है। तो पापी जैसे हम बोलते हैं पापी मनुष्य, पापी मनुष्य। ठीक है। तो पापी मनुष्य, तो पापी क्या है इसमें, इसका क्या है, गुण है। ठीक है। पापी मनुष्य, तो पापी क्या है, इसमें गुण है। तो ये कौन सा विशेषण हो गया आपका, गुणवाचक विशेषण। पापी मनुष्य में पापी कौन सा विशेषण है, पापी जो इसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका त थ द ध कैसे व्यंजन है, प्रकंपी व्यंजन है, अतनस्था व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन है। तो ये कैसे व्यंजन है, तो ये कैसे व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है। त थ द ध जो वो ये स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन का विलोम शब्द क्या होगा, विकार, मौखिक, मयंक या मुखर। तो मौन, मौन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मुखर। तो मुखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं स्कूल गया और वह चला गया। अब देखो आपको बताया कि और आ जाए, ठीक है, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तथा आ जाए, इनसे इन शब्दों से वाक्य जुड़े हों तो वो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। इतना याद रख लो बस, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो मैं स्कूल आया, मैं स्कूल आया और वह घर चला गया, तो और से जुड़ा है तो वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आपका हिंदी का सेशन। अब चलते हैं HPGK की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको, कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो कौन था। तो बहादुर सिंह था, कैलाश पाल था, जगत सिंह था या मान सिंह था। तो कुल्लू रियासत का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो आपका वो थे जगत सिंह। जगत सिंह जो कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था। तो कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था, ये नवाब अली खान थे, कुली खान थे, बैरम खान थे या गाजी खान। तो कांगड़ा के पहले मुगल गवर्नर जो वो थे नवाब अली खान। नवाब अली खान जो कांगड़ा के पहले मुगल गवर्नर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुका धाम किस से संबंधित है। तो श्री कृष्ण से संबंधित है, संसार चंद से, परशुराम से या वशिष्ठ से, ऋषि वशिष्ठ से। तो रेणुका धाम जो है वो भगवान परशुराम से संबंधित है, भगवान परशुराम से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहलूरी बोली किस जिले में बोली जाती है। तो मंडी में बोली जाती है, किन्नौर में बोली जाती है, हमीरपुर में या बिलासपुर में। तो कहलूरी बोली सबको पता होगा किस जिले में बोली जाती है, तो ये बोली जाती है आपकी बिलासपुर में। बिलासपुर में जो आपकी कहलूरी बोली जो वो बोली जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिलासपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का कि आपका हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। तो कहलूरी, हिंदी, भगाटी या चंबयाड़ी। तो प्राचीन काल में जो चंबयाड़ी भाषा है, ठीक है, जो चंबयाड़ी भाषा है वो किस में लिखी जाती थी, टांकरी लिपि में, वो लिखी जाती थी आपकी टांकरी लिपि में। ठीक है। तो ये था आपका राइट आंसर। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन आपके लिए डेली अपलोड होते हैं जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।